अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की या हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? देखिए बेटा, मैं सच बताऊं, हमारा इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। वो बहुत आगे कम चल जाएगी। दुनिया में सबसे कम रेट पे जो मुल्क आएगा ना, अभी तक पार्टी शुरू हुई है, मजीद पाकिस्तान डाउन होना। इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहती नजर आती है यूरोप में, इटली में इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इस्लामोफोबिया दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कानून, यहाँ पे शरी निज़ाम नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि इस्लामी कानून हो या इस्लाम नाफज हो। वो कह रही हैं कि जो यूरोप है वो ये क्रिश्चियनों की रहने की जगह है, तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, एक हिंदू जहाँ पर भी जाते हैं यूरोप के अंदर, हिंदुओं को वेलकम किया जा रहा है हर तरफ से। जो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें जो यूरोप साइड जाते हैं वो भी मुसलमान होते हैं, गैंग रेपिंग में जी, चोरी चकारी करने में, इस तरह के बड़े बड़े क्राइम, जैसे सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है, भीख मांगना एक जुर्म है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं पूरी यूरोप के अंदर, और पूरी यूरोप ही छोड़िए, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की कितनी चर्चा होती है, हिंदुओं का कितना सम्मान होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। रीज़न ये है कि हिंदू जितने भी होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अपने देश की प्रगति, अपने देश का सम्मान, अपने देश की उन्नति के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे देश की कहीं नाम मिट्टी में ना मिल जाए। वो अपनी मिट्टी से इतना प्यार करते हैं कि वो उसके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते, इसीलिए वो उसके लिए हमेशा जी जान लगा देते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा पाकिस्तान के मुसलमानों को आपने देखा होगा, वो जहाँ जाते हैं वो गंद फैलाते हैं। आप वीडियो देखेंगे, आपको वीडियो देख कर समझ में आएगा कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में, खास तौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। तो उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फर्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की आपने। वो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो। इसी बात तो ये है कि हमें कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। बेटा बात ये है कि हम इस हाल पे खुद पहुंचे हैं। अगर हम लोन ले भी लेते हैं तो हम वो बड़े बड़े झंडे बनाते हैं अपनी इज्जत बनवाने के लिए। IMF से लोन लेके हमने क्या किया? हमने झंडा बनाया इतना बड़ा। बेटा ये लोन ना दें, सिर्फ मुल्क में रिपीट कर दें और बिजली का रेट कम कर दें इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बेटा क्या करें? इंडस्ट्री के लिए बिजली का रेट कम कर दें और बेशी लोन ना दें, रिबेट दे दें। रिबेट दें तो आज हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बिजली के रेट कम कर दें, बिजली का रेट कम कर दें, चाहे डॉलर ऊपर बढ़ता रहे, कोई मसला, डॉलर नीचे आ जाएगा, जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना, क्योंकि जब हम बेचना पाकिस्तानी रुपये में, हमें डॉलर ही आना है बेटा। अभी तो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है, बिजली की किल्लत है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। देखें बेटा, हमारे मुल्क को मुफ्त भी पेट्रोल मिल जाए ना, इन्होंने फिर भी 300 लीटर बेचना है। ये बकारी हो चुके हैं। इन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं? रूस ने तेल दिया है, दुबई ने दिया, सऊदी ने दिया है, हर रूस से तो हमने सस्ता तेल लिया ही नहीं था, अमेरिका के सैंक्शंस लग गई थी हम पे। बेटा ये तो अंदर की बातें, हमें क्या पता आया ही नहीं आया। हमारे मुल्क में अगर आ भी जाए, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी, हमने नहीं लिया था। भारत पर भी सैंक्शंस थी, उन्होंने बोला नो, हम लोग अपनी आवाम के लिए जो चीज सस्ती होगी, सस्ता तेल मिल रहा है, हम अपनी आवाम का सोच रहे हैं। उन्होंने लिया था, उन्होंने सैंक्शंस को नहीं माना था। बेटा जब तक हम अपने आप को खुदा से, पूरी कौम माफ़ी मांगे, बच्चा से लेके बूढ़ा तक खुदा से माफ़ी मांगे और खुदा को क्या अल्लाह हम तेरी बना जाते हैं, हमें शैतान मर्दों में लाने भेजते हैं, जब तक हम स्टैंड नहीं होते। बेटा बयान जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रही हैं कि जो यूरोप है वो ये क्रिश्चियनों की रहने की जगह है, तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, एक हिंदू जहाँ पर भी जाते हैं यूरोप के अंदर, हिंदू अभी प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। दूसरी तरफ हिंदुओं को वेलकम किया जा रहा है हर तरफ से, क्या वजह होता है? क्रिश्चियंस के लिए भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितने मुसलमानों के लिए रिस्ट्रिक्शन और मुश्किलात की गई है। मुसलमान थ्रू आउट वर्ल्ड में रह रहे हैं, यूरोप में भी इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है
और चंद एक कंट्रीज़ में हो सकता है जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शो की जाती है, बट देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट मुस्लिम्स आर बीइंग प्रोहिबिटेड बाय दीज कंट्रीज़। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो वर्ल्ड लेवल पे मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा दूसरी जो नेशंस हैं, दूसरे सेक्ट्स हैं, उनके लिए सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया है, और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि दूसरे कंट्रीज़ भी जो हैं वो टुवर्ड मुस्लिम जो है वो एक बेटर कॉन्सेप्ट के साथ, एक सिविलाइज्ड मैनर के साथ आएंगे, उनको आना चाहिए। मुझे ये बताएं आलिया, पाकिस्तान का क्या बनेगा? ना मार्शल लॉ वहां पे नया होगा, ना डॉलरों की बोरियां नहीं होंगी, ना डॉलरों की बारिशें नहीं होंगी। मुझे ये बताएं कौम का क्या बनेगा? कौम तालीम के बगैर मर जाएगी, ये हालत है आपकी इस वक्त। दुनिया आपसे माफिया मांगती फिर रही है आपसे। दुनिया कहती खुदा का नाम है। जब ईरान ने भी कहा है कि हमने इनके लिए दरवाजे नहीं खोलने, तो अब ये देखें कि आपसे दुनिया बेजार कितनी। नोट करें जरा, दुनिया अब आपके मिन्नतें कर रही है कि खुदा का नाम यार कोई नया दरवाजा देखो। आपके पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर दिए आप, लेकिन आप है कि वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। वो बंदा क्या करे, क्या करे? हम तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हैं भाई। हमें तो 35 साल हो गए, मैं तो एडमिट करता हूं मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं। मैं तो अपनी औलाद को भी कहता हूं बेटा मैं तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं। और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे जो इनका तरीक़ाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। पहला उनका पॉइंट ये जिस पे जो मैं इलेबोरेट करती हूँ आगे चल के। अच्छा, फिर उनका ये कहना था कि जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं इन इटली आर फाइनेंस्ड बाय सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया वो कि जहां पर शरिया नाफिज है। लोगों से बात करने का पर्पस ये है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दी है बताता चलूं। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है, मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डाउन डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदीया जो ये कह रही है कि हम ये करेंगे। सऊदीया ने फ़लस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदीया ने कुछ नहीं किया। जब तक आप मुसलमान खुद आपस में इत्तेफाक के साथ नहीं रह सकते, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक है OIC, ठीक है, ये नहीं कुछ कर रही, तो आप जब तक आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखा दोस्तों, अब पूरी दुनिया इनको बाहर निकाल रही है। पूरी दुनिया इनसे परेशान आ चुकी है। उसका कारण ये है दोस्तों कि ये वहाँ जाके काम नहीं करते, ये वहाँ जाके गंद फैलाते हैं। ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए। भाई क्या मतलब हुआ यार? आप अपने धर्म को प्यार करते हो तो दुनिया अपने धर्म को प्यार नहीं करेगी क्या? ये सोचते हैं कि दुनिया को मार कुटाई से, झगड़े से, परेशान करके, तंग करके, धोखा दे के इस तरह कर ले। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये काम नहीं करना चाहते। ये वहाँ जाते हैं, किसी भी लड़की को फंसाने के चक्करों में रहते हैं, वहाँ के नेशनलिटी ले लें, फिर उसको मार भी देते हैं। आपने कई केस सुने होंगे कि कई लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए इन्होंने। कई लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। कई लड़कियाँ खुदकुशी कर चुकी हैं। अब जब कुछ समझ नहीं आता है तो ये पासपोर्ट लेके अपना गायब हो जाते हैं, ये पैसे लेकर चोरी करके भाग जाते हैं। इवन गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब और UAE ने भी इनके वीज़े तक रोक दिए हैं, क्योंकि वो भी इनसे परेशान आए हुए हैं। जब पूरी दुनिया इनसे परेशान है, सिर्फ एक ही चीज़ की पूरी दुनिया में डिमांड है, वो है हिंदुओं की। क्योंकि पूरी दुनिया आज कह रही है कि हमें हिंदू ही चाहिए, जो शरीफ हैं और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और काम करने वाले हैं। हमें ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए जो आके यहाँ पर गंद फैलाएं, गदर करें और परेशान करें। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।